जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। भक्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे धार्मिक परिवार में। भक्तों, आज मैं आपको पितृमोक्ष अमावस्या या पितृ अमावस्या जो कहलाती है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, इसे अश्विन मास की अमावस्या में यानी श्राद्ध पक्ष की अंतिम तिथि पर किया जाता है। इस दिन पितरों के तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध का विशेष महत्व माना जाता है। भक्तों, मान्यता है कि इस दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने से वंश में सुख समृद्धि, संतान का सुख और पितरों की आत्मा को मोक्ष मिलता है। भक्तों, इसकी व्रत कथा बताते हैं। पहले प्राचीन काल में एक राजा था जिसने यह व्रत किया था। उसके राज्य में सब प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, किंतु उसके पितर पिंडदान न मिलने से अति कष्ट पा रहे थे, भटक रहे थे। एक दिन पितरों ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, हम लोग तुम्हारे श्राद्ध और पिंडदान के अभाव में भटक रहे हैं। यदि तुम हमारी मुक्ति चाहते हो तो अश्विन मास की अमावस्या को गया जी में जाकर पिंडदान करो। भक्तों, अगर कथा अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर कर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री महाकाल। भक्तों, इस दिन किया गया पिंडदान समस्त पितरों को तृप्त करता है और उन्हें मोक्ष प्रदान करता है। भक्तों, स्वप्ने से जागा राजा ने तुरंत ही विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे परामर्श लिया और अमावस्या के दिन पवित्र होकर स्नान कर पितरों का श्राद्ध तर्पण करने के लिए गया धाम पहुँचे। भक्तों, राजा गया धाम में पहुंचकर पिंडदान को विधि पूर्वक किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पितरों को मुक्ति प्राप्त हुई और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भक्तों, आकाशवाणी हुई कि हे वत्स, हमारे उद्धार के लिए तुम्हारा आभार। अब तुम्हारे वंश में कभी दरिद्रता या संकट नहीं आएगा। भक्तों, पितरों का श्राद्ध पूरे सच्चे मन से और श्रद्धा से करना चाहिए, जिससे उनकी मुक्ति हो सके और हमारे वंश की वृद्धि हो सके और सुख समृद्धि मिल सके। भक्तों, उस दिन से यह व्रत लोक में प्रसिद्ध हुआ और लोग पितृमोक्ष अमावस्या को पितरों की शांति हेतु श्राद्ध से श्रद्धा पूर्वक मनाने लगे। भक्तों, व्रत की विधि है कि प्रातः काल उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद घर के आंगन या नदी या फिर तालाब के किनारे तर्पण का कार्यक्रम शुरू करें। भक्तों, पिंडदान यानी चावल, तिल, पुष्प, जल आदि से विधि पूर्वक पिंडदान को करें। भक्तों, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। भूखे, गरीब और पशु पक्षियों को अन्नदान जरूर करें। भक्तों, इस प्रकार किए हुए पिंडदान से, व्रत से और श्राद्ध से पितरों को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है तथा घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, इसी के साथ आज्ञा चाहते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी के बीच। जय श्री राम।